चलिए दोस्तों, 20वीं पशुगणना 2019 देखते हैं राजस्थान के संदर्भ में। पशुगणना का कार्य राजस्व मंडल अजमेर करता है। अवधि 5 वर्ष की होती है। 18वीं पशुगणना पहली बार नस्ल के आधार पर की गई। 20वीं पशुगणना डिजिटल गणना थी। तो पशुगणना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2018 से शुरू हुई। प्रकाशन 16 अक्टूबर 2019 को हुआ। कुल पशुधन 558.01 लाख यानी 56.8 मिलियन या 5.68 करोड़। 19वीं पशुगणना में जो कि 2012 में हुई, 2012 में पशु संख्या कितनी थी? 577.32 लाख। 2012 की तुलना में 1.61% की कमी आई है। देश के कुल पशुधन का 10.58% है। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। राजस्थान में पशु घनत्व तो 166 प्रति वर्ग किलोमीटर। 2012 में ये 169 था। सर्वाधिक पशु घनत्व तो डूंगरपुर में है 453, बांसवाड़ा में है फिर 386। न्यूनतम पशु घनत्व जैसलमेर में है 62 और बीकानेर में है 90। सर्वाधिक पशु संपदा बाड़मेर, जोधपुर और जयपुर में। न्यूनतम पशु संपदा धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर। पशुधन की स्थिति तो बकरी 36.69% है। गाय 24.54% है। भैंस 24.11% है। भेड़ 13.92% है। ऊँट 0.37% है। सुअर 0.27% है और गधे 0.04%। देश के पशुओं का प्रतिशत तो ऊँट ये 84.43% है। ये प्रथम स्थान पर है ऊँटों की संख्या पूरे भारत में। फिर गधे 18.91%, ये भी प्रथम स्थान है भारत में। बकरी 14%, ये प्रथम है इसमें भी। फिर भैंसों में 12.47%, ये दूसरा स्थान है। भेड़ों में 10.64%, चौथा स्थान है। गाय में 7.20%, छठा स्थान है। वे पशु जिनके 19वीं पशुगणना की तुलना में 20वीं पशुगणना रिपोर्ट में कमी दर्ज हुई है तो भेड़ में 12%, 12.95% की कमी। बकरी में 3.16% की कमी। खच्चर में 60.33% की कमी। गधे में 71.31% की कमी। ऊँट में 34.69% की कमी और कुत्तों में 52% की कमी देखी गई है। घोड़ा टट्टू वंश में 11.86% की कमी है। वो पशु जिसकी पशुगणना में वृद्धि हुई है तो कुक्कुट में 82.23% की फिर वृद्धि देखी गई है। खरगोश में 21.51% की। भैंस में 5.53% की। गाय में 4.60% की। राजस्थान में डेयरी विभाग की स्थापना 1973 में की गई थी। 1973 में डेयरी विकास विभाग द्वारा जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना की गई। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1977 में हुई थी। 1977 में इसका मुख्यालय जयपुर में है। राज्य की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी अजमेर में है। राज्य की सबसे बड़ी डेयरी रानीवाड़ा जालौर में है। और मूल डेयरी बीकानेर में है। बरमूल डेयरी ये जोधपुर में है। गंगमूल डेयरी हनुमानगढ़ में है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान प्रथम है। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई। जन्मदाता वर्गीज कुरियन है। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर स्थापित 2010 में। राजस्थान का एकमात्र वेटनरी विश्वविद्यालय है। राजस्थान का दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र ये सूरतगढ़ गंगानगर में है। देश का प्रथम चारा बैंक ये मोहनगढ़ जैसलमेर में है। पशुधन निःशुल्क दवा केंद्र शुरू 15 अगस्त 2012 से। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2023 को की गई थी। पुनः प्रारंभ 1 फरवरी 2019। बजट 2022-23 में दूध पर अनुदान राशि को ₹2 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹5 प्रति लीटर कर दी गई है। 102 मोबाइल वेटनरी सेवा गौशाला एवं पशुपालकों को उनके घर पर यह आपातकालीन पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए दी जाती है। क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में प्रचलित कीमतों पर सकल मूल्य उत्पाद जीबीओ में पशुधन उत्पादों का प्रतिशत हिस्सा बताइए। इसमें उपरोक्त सभी सही होंगे। दूध का योगदान 82.62% है। मांस का 5.37% और अंडों का 0.60% है। ये अन्य 11.33%। और 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर पशुधन क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन 1.76 करोड़ अनुमानित है।
राजस्थान आर्थिक विकास 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में योगदान असत्य है, तो इसमें सत्य वानिकी का 7.2 है, ना कि 17.2। ये गलत है। जबकि पशुधन का 46.41%, फसल का 46%, वानिकी का 7.20 और मत्स्य का 0.39। भारत सरकार के पशुपालन विभाग की ओर से जारी वार्षिक रिपोर्ट बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार किन पशुधन उत्पादों में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है, तो ये दूध और, तो ये हम लोगों ने पढ़ भी रखा है दोस्तों, ऊन और दूध में सबसे आगे है राजस्थान। तो भारत सरकार के पशुपालन विभाग की ओर से जारी वार्षिक रिपोर्ट बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार देश में कुल दूध का 15.05% उत्पादन राज्य में हो रहा है, जो सर्वाधिक है। देश में कुल ऊन का 45.91% उत्पादन के साथ राजस्थान प्रथम स्थान पर है। राज्य में वर्ष 2022-23 में 221.06 मिलियन टन दूध उत्पादन हुआ, जो गत वर्ष की तुलना में 5.29% अधिक था। वर्ष 2022-23 में 2021-22 के 21-22 में पूरे देश में कुल 33.13 हजार टन ऊन का उत्पादन हुआ था। राजस्थान के संदर्भ में 17वीं वन रिपोर्ट है ना, भारत की 17वीं वन रिपोर्ट 2021। तो राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय मंत्री कौन थे? हेमाराम चौधरी। 13 जनवरी 2022 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 यानी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR जारी की। वर्ष 1997 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस बार यह इस श्रेणी की 17वीं रिपोर्ट है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में 2019 के आकलन की तुलना में कुल वन आवरण में 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 19 जिलों में वनों में वृद्धि हुई है, जबकि 14 जिलों में कमी आई है। राज्य में वनों एवं वृक्षों के आच्छादित कुल क्षेत्रफल यानी 25,388 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.4% है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन आवरण 16,655 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.87% है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वक्षावरण क्षेत्र 8,733 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.56% है। राज्य में नॉन फॉरेस्ट एरिया राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 93.72% है। वनावरण क्षेत्र 4.87%, झाड़ी क्षेत्र 1.41%, नॉन फॉरेस्ट एरिया 93.72%। वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष जिले, तो वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष जिले हैं अजमेर, पाली, बीकानेर। अजमेर, पाली, बीकानेर, अजमेर, पाली, बीकानेर। वन क्षेत्रफल में कमी वाले शीर्ष जिले जालौर, करौली, सिरोही। जालौर, करौली, सिरोही। सर्वाधिक वनावरण वाले जिले तो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। न्यूनतम वनावरण वाले जिले तो चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर। चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले जोधपुर, चूरू, जैसलमेर। जोधपुर, चूरू, जैसलमेर। प्रशासनिक प्रतिवेदन 2020-21 राज्य में कुल अभिलेखित वन 32,862.5 वर्ग किलोमीटर हैं, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.6% है। राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1953 के तहत वनों को प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरक्षित वन, ये पूर्णतः प्रतिबंधित वन है। ये कुल वन का 37.05% है। राजस्थान में आरक्षित वन 12,176.24 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक आरक्षित वन उदयपुर जिले में है। संरक्षित वन, आंशिक प्रतिबंधित वनों की कटाई में इसमें वर्जित है, परंतु वनपाल की आज्ञा से पशु चराई संभव है। कुल प्रशासनिक वन क्षेत्र का ये 56.43% है। राजस्थान में संरक्षित वन 18,553.22 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक संरक्षित वन 12 में है। अवर्गीकृत वन तो इसमें 2143.04 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। सर्वाधिक बीकानेर जिले में। राज्य नई वन नीति 2023 5 जून 2023 को जारी हुई। 5 जून 2023 को जारी राजस्थान वन नीति 2023 में प्रदेश को 20% आच्छादित करने का उद्देश्य है। इस वर्ष 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण जरूरी है ना।
वर्ष 2023-24 में 5 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे। योजना में शहरी निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को 1-1 करोड़ व जनसाधारण को घरों, खेती आदि में वृक्षारोपण हेतु 3 करोड़ पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। अब तक 1 करोड़ 64 लाख से अधिक पौधों का विक्रय किया जा चुका है। योजना में शहरी निकायों को 1 माह आयु के पौधे 9 रुपये प्रति पौधे और 12 माह आयु के पौधे 15 रुपये प्रति पौधे की दर से उपलब्ध करवाए जाएंगे तथा व्यक्तिगत लाभार्थी को पौधे संख्या के आधार पर 2 रुपये से 10 रुपये प्रति पौधे तक उपलब्ध करवाए जाएंगे। राजकीय उपक्रमों और गैर सरकारी संस्थानों को 50,000 से 2 लाख पौधों और 2 लाख से अधिक पौधों की खरीद पर क्रमशः 50% और 75% की छूट देय होगी। राजस्थान के प्रमुख बोर्ड, तो राज्य में 13 मुस्लिम जातियों को मिलाकर किस बोर्ड का गठन किया गया है? तो यह है अल्पसंख्यक उद्यमिता काश्तकार बोर्ड। अल्पसंख्यक उद्यमिता काश्तकार बोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में श्री करणी चारण डिंगल साहित्य शोध संरक्षण एवं विकास बोर्ड के गठन को स्वीकृति दी गई है। इसका मुख्यालय जयपुर में होगा। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा किस समाज के लिए संत श्री दुर्लभ नाथ बोर्ड गठन किया गया है? तो ये खटीक समाज के लिए संत श्री दुर्लभ नाथ बोर्ड गठन किया गया खटीक समाज के लिए। 7 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक साथ कितने बोर्डों को गठन की स्वीकृति दी है? तो 8 बोर्डों के गठन की स्वीकृति दी है। राजस्थान राज्य राजा बलि कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य वाल्मीकि कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य मेघवाल कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य पुजारी कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य खेवट कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य जाटव कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य धाड़का कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य चित्रगुप्त कायस्थ कल्याण बोर्ड। तो जितने भी लोग हैं उनको पकड़ के उनका बोर्ड बना दिया गया है। प्रदेश में पाटीदार डांगी पटेल व आंजना कलवी समाज में सर्वांगीण विकास एवं उत्थान के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है? तो यह है सरदार पटेल कल्याण बोर्ड। राज्य सरकार के द्वारा धाकड़ समाज हेतु किस बोर्ड का गठन किया गया है? तो यह है श्री धरणीधर कल्याण बोर्ड। राज्य सरकार द्वारा जोगी योगी नाथ जाति के वर्ग के उत्थान के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है? तो यह है राजगुरु गोरखनाथ बोर्ड। राज्य सरकार द्वारा बिरवा जाति वर्ग के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है? बिरवा जाति के लिए राज्य बालीनाथ बोर्ड। प्रदेश में काछी कुशवाहा शाक्य समाज के उत्थान के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है? तो यह है लव कुश बोर्ड। राज्य सरकार द्वारा किस समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए राजस्थान राज्य तेली घाणी विकास बोर्ड का गठन किया गया है? तो यह है तेली समाज। राजस्थान व्यापारी कल्याण बोर्ड पोर्टल का लोकार्पण कब किया जाएगा? तो ये 17 सितंबर 2023 को किया गया। राज्य सरकार द्वारा किस समुदाय के लिए राज्य अवंती वाई लोधी बोर्ड का गठन किया गया है? तो ये लोधी समुदाय के लिए। फिर प्रदेशों में किस समाज के लिए राज्य श्रवण संस्कृति बोर्ड के गठन को मंजूरी मिली है? तो ये है जैन। राज्य सरकार द्वारा गड़िया, गायरी, घोसी, पूर्विया जाति के वर्ग के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया? तो यह है अहिल्याबाई होलकर बोर्ड। नेक्स्ट, राजस्थान में किस समाज के लिए राज्य स्थापत्य कला बोर्ड का गठन किया गया है? तो यह है कुमावत समाज। मुख्यमंत्री ने ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास एवं थार क्षेत्र विकास बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका मुख्यालय जयपुर में होगा। प्रदेश में लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे? इसमें 9 सदस्य होंगे अध्यक्ष सहित। राजस्थान सरकार द्वारा स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे? तो 7 अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य होंगे। प्रदेश में किस समाज के लिए श्री कृष्ण बोर्ड की गठन की मंजूरी मिली है? तो ये यादव समाज के लिए। हाल ही में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने का मंजूरी दी है। तो ये अशोक गहलोत ने दी है। प्रदेश में बैसाखी पर्व के अवसर पर गुरु नानक देव से कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई। इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे? तो 7। राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे? तो 9।